Good morning, students. Today I explain lesson 1 सूर के पद। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप कृष्ण के पास रहते रहे, जो प्रेम के पुजारी या प्रेम के देवता कहलाते हैं, और आपको प्रेम छू नहीं गया। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह के धागा से आप अछूते रहे। नाहिन मन अनुरागी, और आपके मन में अनुराग यानी प्रेम का जन्म नहीं हुआ। पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और उस पर कभी भी दाग नहीं आता है, निर्दाग रहता है। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जैसे तेल से भरी हुई गागर या तेल से लगी हुई गागर जब जल में डुबोई जाती है, तो जहाँ तेल होता है वहाँ पानी नहीं लग सकता है या तेल में पानी नहीं जा सकता है। तो आप ठीक वैसे ही हैं कि जैसे तेल की गागर में तेल पानी नहीं जा सकता, पुरैन के पत्ते को पानी दाग नहीं उत्पन्न कर सकता, ऐसे ही आप प्रेम के देव भगवान कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम से अछूते रहे। प्रीत नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव, आपने कभी प्रेम की नदी में अपने पैर को नहीं डाला, यानी प्रेम को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए आपके नेत्रों से प्रेम नहीं झलकता, यानी आपकी दृष्टि में पराग नहीं है, प्रेम नहीं है। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चीटी जो भागी। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम भोली अबलाएँ हैं, भोली स्त्रियाँ हैं, जो मन क्रम वचन से भगवान कृष्ण को अपना समर्पित हो चुकी हैं और वैसे ही उनसे जुड़ चुकी हैं जैसे गुड़ से चींटी जुड़ जाती है, और गुड़ से चींटी इस तरह से लग जाती है कि उसे निकालो तो वो मर जाती है। ऐसे ही कृष्ण से यदि हमें आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो हम जीवन विहीन हो जाएंगे। अतः हमें आप ऐसे योग ब्रह्म की उपासना के लिए मत कहिए जो हमें कृष्ण से अलग करे। इस पद का यही अर्थ है। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारे मन की जो बातें हैं हमारे मन में ही रहीं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम अब अपने मन की बातें किससे कहें, अब हमसे कहते नहीं बनती, क्योंकि एक आप कृष्ण के सखा थे, आपके द्वारा हमारा संदेश कृष्ण के पास जा सकता था, लेकिन आपने योग ब्रह्म जो कृष्ण से अलग करने का एक ब्रह्म उपासना है, उसका बखान करके हम लोगों को दुखी कर दिया है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। कृष्ण के आने की निश्चित अवधि थी, निश्चित समय था, और उसी आस से हम सभी लोग जी रहे थे अपने, लेकिन वो नहीं आए। हम लोगों ने तन से मन से बेकार में ही कष्ट को सहन किया। व्यथा माने होता कष्ट। अब इन जोग संदेशन उधो सुन सुन, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बहरे दही। लेकिन अब आप जो योग के संदेशा बार बार सुनाते हैं, इनसे हमारा विरह, हमारा कृष्ण के प्रति जो वियोग है, प्रेम है, उससे उस वियोग के कारण ये शरीर और ज़्यादा जलने लगा है। चाहत हती होती गुहार जितहीं ते उठते धार भई। हम आपके माध्यम से कृष्ण तक संदेशा भेजने की गुहार लगाना चाहते थे, लेकिन हम आपको ही सहारा मानते थे, लेकिन वहाँ से भी योग की ऐसी धारा बह रही है
जो हमें कृष्ण से अलग करने की कोशिश कर रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहती हैं, आगे गोपियाँ कहती हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें जब मर्यादा का ध्यान नहीं दिया गया। मर्यादा एक तरफ से नहीं होती है, ये दोनों तरफ से होती है। कृष्ण ने मर्यादा का ध्यान नहीं दिया, तो अब हम कहाँ तक मर्यादा को धारण करें। ऐसे गोपियाँ अपनी असमर्थता प्रकट करती हैं। अगला पद है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हे उद्धव, आप हमें बेकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए तो हरि अर्थात कृष्ण वैसे ही हैं जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी होती है, तो वो कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी का एकमात्र सहारा लकड़ी होता है। ऐसे ही हमारा एकमात्र सहारा कृष्ण है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने मन से, अपने वचनों से और कार्यों से नंद बाबा के पुत्र भगवान कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर लिया है। उनको हम लोगों ने बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिया है। उनका स्मरण हम रात दिन करते हैं। जावगत सोवत स्वपन दिवस निसी कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में हम केवल कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। एकमात्र सहारा, एकमात्र अवलंबन हमारा मात्र कृष्ण ही है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। हम कृष्ण का जो भजन करते हैं और कृष्ण के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जो योग ब्रह्म की उपासना की प्रयोग विधि जो हमें बताते हैं, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जैसे कड़वी ककड़ी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, जी खराब कर देती है, मन खराब कर देती है। तो आपकी योग उपासना रूपी ये बातें हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रही, क्योंकि ये हमें कृष्ण से अलग करने की कोशिश करती है। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये ऐसी कैसी वो बीमारी है जो आप हमारे लिए ले आए। योग की उपासना, निर्गुण ब्रह्मोपासना, जिसके न बारे में न किसी ने देखा है, न जिस ईश्वर को किसी ने देखा है, न सुना है, न उसके को प्राप्त कर पाया है। निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। बिन पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन वाणी भक्ता बर जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। ऐसे ब्रह्म की आप वर्णन कर रहे हैं कि जो बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना मुख के सब रसों के स्वादों को जानता है, बिना मुख के उसके समान वक्ता कोई नहीं है। ऐसे जहाँ ब्रह्म को जब हमने देखा ही नहीं है, तो हम उसकी उपासना कैसे करें उद्धव। इसलिए आप हमें ऐसे ब्रह्म से की गुण वर्णन से कृष्ण से अलग करने का प्रयास न करें। ये हमारे लिए व्याधि के समान है, क्योंकि इसको ना हमने कभी देखा है, ना सुना है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ अपनी असमर्थता प्रकट करती हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो योग ब्रह्म की उपासना है उनको कहिए जिनके मन भ्रमित हैं, जो पहचान नहीं पाते हैं कि उनका आराध्य देव कौन है। हमारा मन तो दृढ़ता से कृष्ण से जुड़ा है। जिनके मन चक्री की तरह घूम रहे हैं, भ्रमित हैं, स्थिर नहीं हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा ईश्वर है, कौन नहीं है, जिनके मन भ्रमित हैं, उनको आप ऐसी बातें समझाइए। हम तो पूरी तरह से कृष्ण से ही जुड़े हैं, अतः हमें कृष्ण से अलग करने की कोशिश न करें, क्योंकि वो हमारा एकमात्र आलम्बन है। अगला, हरि हैं राजनीति पढ़े आए। आगे गोपियाँ उद्धव से बताती हैं कि अब कृष्ण को राजनीति का ज्ञान हो गया है। उन्होंने अपने गुरु आश्रम में पढ़कर बहुत सारे राजनीति शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे मधुकर, हे उद्धव, मधुकर उद्धव, आपकी बातों से हमें सब समझ में आ गया है, सब समाचार हम प्राप्त कर गए हैं कि कृष्ण को अब बहुत विद्वान हो गए हैं, राजनीति का ज्ञान हो गया है, इसलिए अब हमारा उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रहा। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो बचपन से ही बहुत चतुर थे, अब गुरुओं ने भी उन्हें पढ़ा दिया है, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, तो अब उनकी चतुरता का क्या कहना है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। देखो कितनी बुद्धि है, तेज बुद्धि है उनकी, कि वो स्वयं नहीं आए, योग का संदेश लेकर के
उन्होंने आपको हमारे यहाँ पठा दिया है। हमारी परीक्षा भी ले ली कि मतलब गोपियाँ विचलित होती या नहीं। उद्धव भले लोग आगे ते पर हित डोलत है, लेकिन हे उद्धव, ये भले लोग हैं जो पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि ये हमेशा दूसरों के हित के लिए ही इस धरती पर जन्म लेते हैं और आते हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। हे उद्धव, अब कृष्ण की हमारे मन में आशा नहीं है, इसलिए हम अपने मन को फिर से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यह हमारा मन कृष्ण के द्वारा चुरा लिया गया था। ते क्यों अनीत करें आपन जी और अनीत छुड़ाए। लेकिन एक मन में आशा लगी है कि वे व्यक्ति जिन्होंने दूसरों को अनीति से बचाया है, विभिन्न प्रकार के राक्षसों से इस ब्रज के वासियों को बचाया है, वो हमारे साथ अनीति क्यों करेंगे, ऐसी हमारे मन में आशा है। राजधर्म तो यह है सूर्य जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, सच्चा राजधर्म तो यही है कि प्रजा के किसी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्ण के जीवन में जो राजा हैं और हमको कष्ट हो रहा है, तो हमें ऐसी आशा है कि वो हमारे साथ अनीति नहीं करेंगे और निश्चित हमें सुख पहुंचाएंगे। इस तरह से ये जो सूरदास के पद हैं, इनकी पूरी शब्दावली, पूरी अर्थ पूर्ण होता है। इसको ध्यान से बार बार सुनेंगे तो आपको इसके अर्थ बोध का ज्ञान होगा। बहुत सारे इसमें छिपे हुए प्रश्नों के उत्तर सरलता से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।